जिस मार्ग से वो जा रहे थे तो योग माया ने वहां पर एक बहुत सुंदर नगर बसाया। उस नगर का नाम था श्रीनगर। अच्छा, कई जगह पे आप चले जाओ, वहां के लोग कितने भी अच्छे हों पर वो सुंदर नहीं होते, और मोस्टली यहाँ शिव जी के भक्त मिलेंगे। तो ये जो भूमि है, ये मध्य प्रदेश की ये बरदायनी भूमि है। दिखती तो है पर है नहीं। दूर तो ऐसा लगता है कि वहां पानी है, वहां है नहीं। अब कल्पना करके देखो, जब नारद जी जैसे लोग माया में फंस जाते हैं तो हमारी तुम्हारी का चलाई। बोले महाराज यहाँ की राजकुमारी का स्वयंवर है, ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। ये ना नारायण भगवान जो है ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। जब देखा नारद जी को अभिमान हो गया है, तो उनके अभिमान के कारण भगवान ने सोचा कि अब इनकी तैयारी कर देनी चाहिए। लक्ष्मी जी ने जब पूछ लिया तो कहा कि अब ऑपरेशन हो जाए, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं कि इनका ऑपरेशन ढंग से हो जाए। कैसे होगा? बोले अभी बता देंगे। तो भगवान ने योग माया का आवाहन किया। योग माया का आवाहन जिस मार्ग से देवर्षि नारद जा रहे थे, जिस मार्ग से वो जा रहे थे तो योग माया ने वहां पर एक बहुत सुंदर नगर बसाया। उस नगर का नाम था श्रीनगर। क्या नाम था? श्रीनगर। श्री माने लक्ष्मी, माने लक्ष्मी जी का नगर। और जैसे वहां के जो नर नारी थे बड़े सुंदर थे। अच्छा, कई जगह पे आप चले जाओ, वहां के लोग कितने भी अच्छे हों पर वो सुंदर नहीं होते, सच्ची में। कई कंट्रियों में चले जाओ, निखालस काले काले मिलेंगे आपको। अच्छा, उनका दोष नहीं, वो जमीन का, भूमि का, पानी का ऐसा गुण है। मध्य प्रदेश में आ जाओ, यहां आपको बड़े भक्त लोग मिलेंगे, ये भूमि का गुण है। और मोस्टली यहां शिव जी के भक्त मिलेंगे। अरे कन्हैया के भक्तों की भी कोई कमी नहीं है, पर मध्य प्रदेश में क्योंकि यहां पर कई जगह पर ज्योतिर्लिंगों के रूप में महादेव विराजमान है। उज्जैन में श्री महाकाल विराजमान है, शिवपुरी में ओंकार ममलेश्वर महादेव विराजमान है। तो ये जो भूमि है, ये मध्य प्रदेश की ये बरदायनी भूमि है, ये शिव भक्तों की भूमि है। और यहाँ इस भूमि में कन्हैया भी पढ़ने आए थे उज्जैन में, शांतिपन गुरु जी के यहाँ। तो ये साधारण भूमि नहीं है। ये जो अभी अपना व्यर्थ समय लगा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, वो लोग इस भूमि के असर को बेअसर करने में लगे। तो उस जगह का नाम था श्रीनगर। कौन सा नगर? वहां के लोग बड़े सुंदर थे। वहां के नगर वासी जो थे अद्भुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। नारद जी इसी मार्ग से आते जाते थे। देखो, ये इसको कहते हैं माया। माया किसको कहते हैं? दिखती तो है पर है नहीं। दिखती तो है। जैसे आप रेगिस्तान में चलो, भयानक धूप पड़ रही हो, भयानक रेगिस्तान हो, उस बालू में जल की अनुभूति होती है कि वहां जल है। होती है कि नहीं ये अनुभूति? कई बार दूर तो ऐसा लगता है कि वहां पानी है, वहां है नहीं, से भ्रम है, माया है और कुछ नहीं, ये भ्रम होता है। वैसे ही ये नारद जी हमेशा इस मार्ग से आते जाते थे। आज तक तो ये नगर दिखाई नहीं पड़ा। आज इतना सुंदर नगर, विहाद नगर बना दिया गया, वहां लोग दिखाई पड़ रहे और नारद जी उस भ्रम में आ गए। अब कल्पना करके देखो, जब नारद जी जैसे लोग माया में फंस जाते हैं तो हमारी तुम्हारी का चलाई। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। और जब वहां गए तो नारद जी ने पूछा, भाई ये कौन सा नगर है? बोले महाराज ये श्रीनगर है। श्रीनगर है? यहाँ के राजा बोले शीलनिध है। ये भीड़ भाड़ क्यों हो रही है? बोले महाराज यहाँ की राजकुमारी का स्वयंवर है, और राजकुमार आए देश विदेशों से, राजकुमारी का वर्ण करने के लिए आए। अच्छा, ये नगर हमने आज से पहले देखा नहीं। जाओ जाओ बताओ राजा को कि नारद जी आए हैं। पहले लोग बड़े आदर करने वाले हुआ करते थे। ध्यान से सुनना, एक राजा सुनता है संत आए हैं, वो राजा दौड़ के कुर्सी छोड़ के भागता है। आज कोई विधायक का चुनाव जीत जाए
और उससे कहे कि कोई महात्मा जी आए, ईमानदारी से बताओ दौड़ के आएगा? बोलो बोलो, आएगा? और कोई मंत्री हो तो? मैंने कितने मंत्रियों को देखा है कुर्सी पे से उठते भी नहीं है सामने देखकर, आइए आइए महाराज आइए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा कहाँ लग रहा? थी शकल तो बता रही बहुत बुरा लग रहा हो तू है, अच्छा कहाँ लग रहा? झूठे शकल बता देती है, ही इज नॉट हैप्पी। और हम लोग भारतीय संस्कारों की बात करते हैं। अपनी संस्कृति का आदर करना सीखो, दिखावा नहीं। अभी चुनाव आएंगे, देखना मध्य प्रदेश में आने वाले अभी चुनाव, इसी साल आ जाएंगे भगवान ने चाही तो। फिर देखना ऐसे ऐसे लोग मंदिर जाएंगे जिन्हें मंदिर का नाम तक नहीं पता कि कौन सा मंदिर है। हाँ या ना? जवाब दो, क्यों जा रहे हो भाई अब मंदिर? और हम तो गारंटी से कहते हैं अगर जीवन भर मंदिर गए होते तो तुम्हें एक्स्ट्रा दिखावा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान में निष्ठा रखने से तुम्हें क्या नहीं मिल सकता, क्या नहीं। अच्छा, यहां पर जो एमएलए एमपी आवे या कोई मंत्री हो तो कोई इसको ये ना समझे कि हम आपके लिए कह रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप अगर ऐसे हो तो फिर समझ लेना कि हम आप ही से कह रहे हैं। अब देखो, हमें एमएलए नहीं बनना, हमें एमपी नहीं बनना, हमें कोई मंत्री नहीं बनना, हमें तो ठाकुर जी ने जो दास का काम दिया है कि कथा करते रहो, सनातनियों को जगाते रहो, इससे बड़ी गद्दी और इससे बड़ा पद ब्रह्मांड में कहीं नहीं। कितना भी धर्म को इग्नोर करने वाला हो, अगर कथा मंडप में आ गया तो व्यासपीठ के नीचे ही बैठेगा। हाँ या ना? तो ठाकुर जी ने जो हमें अपनी तरफ से दे के भेजा है, ये छोटी है बड़ी है? फिर हमें आपसे ईर्ष्या द्वेष नहीं है। हम तो ये कहते हैं हमारी संस्कृति देखो कितनी संपन्न है। नारद जी नहीं, नारद जी तो खैर बहुत संपन्न है,